हर हर महादेव शंभो। और दर्शकों भाई लोगों, कैसे आप सब लोग ठीक होंगे। भोलेनाथ आपकी सदा रक्षा करे, आप सदा खुश रहे। देखो संसार में आज दुनिया में जो है कुछ ऐसा सिस्टम आ गया कि आदमी के मन में जो है कई सारे जंजाल चल रहे हैं। आदमी स्थिर नहीं है। और देखो सबसे बड़े हैं माता पिता गुरु देवता, जिनसे हमने जन्म दिया, जिन लोगों ने जो है बड़ी विपदा करके, बड़ी कठिनाई करके हमको पाला परोसा है। माता ने कितनी कठिनाई की, पिता ने जो है बाहर जाके कितने संघर्ष लड़े होंगे। और हमारे जो कुल देवता होते हैं, ये हमारे दादा ने पूजे, परदादा ने पूजे हैं, बुढ़े ने पूजे हैं, ये कुल में चलते हैं। हमारी जो जात है, बिरादर है, हमारी संस्कृति है, ये सबसे सरोवरी है और सबसे उत्तम है। तो इससे बढ़कर कोई हमारा धर्म नहीं है। इंसानियत है। बड़ों की सेवा करो, छल कपट मत करो, झूठ अन्याय मत करो, किसी का धन मत मारो, किसी का शोषण मत करो, किसी का जो है बल से मत डराओ। तो ये सबसे बड़ा धर्म है। जो भी धर्म होता है, धर्म के साथ अगर सही कर्म नहीं कर रहे तो धर्म बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा होता है। और अगर धर्म कोई बड़ा है, कर्म हम सही नहीं कर रहे तो उस धर्म की कोई नहीं। आज कुछ लोग ऐसे हमारे, भले हम किसी धर्म के प्रति गलत नहीं बोल रहे हैं, जो जिसको करना है करना है, क्योंकि जैसा कोई करेगा उससे भरेगा। पर आज जो अपने देवी देवता छोड़ के जा रहे हैं, अपनी माता पिता उनके संस्कार नहीं पूजेंगे, अपने देवी देवताओं के लिए जो है और उनके लिए जो है शैतान बोला जा रहा है। तो जो हम शैतान पूजने वाले हो तो चंडाल हो गए, फिर तो उनका कोई हिसाब नहीं रह गए। तो माता पिता के उनका जो है संस्कार नहीं पूजना, तर्पण नहीं देना है। तो देखो दूसरे धर्म का दूसरे सिस्टम, तीसरे धर्म का तीसरे सिस्टम, अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो हमारी सोच से ये गलत है कि देखो कभी भी हो, धर्म का मतलब ये होता है कि चाहे आदमी की गर्दन कट जाए, एक ही धर्म एक ही नियम। अब जैसे आदमी भटक रहा है, दो नाव के पांव रखेंगे लटकेगा, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, ये भटकना। तो देखो सबसे बड़ा धर्म है हमारा कर्म, कि कर्म अच्छे करो। कर्म तुम किसी भी चीज़ में अच्छे करोगे तो उसका फल मिलेगा। दूसरे में रहे बात, हम लोग को कष्ट आता है तो जहाँ से हमको फायदा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। देखो भाई हमारा प्राप्त है, जो हमने जहाँ जैसे वहाँ कर्म किए होंगे उसके फल तो हमको यहाँ मिलेंगे। चाहे आप कितनी भी उपासना करो, साधना करो, हमने वहाँ अच्छे कर्म करे तो आप चाहे कुछ मत करो, यहाँ वो आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है प्राप्त। अब कुछ हमारे लोग, हम अनपढ़ है और अनभिज्ञ है, कुछ प्रलोभन है, तो कुछ लोग देखा देखी सी, तो कुछ लोग जो है इस चीज़ को मानने लग गए, जैसे किसी की बात पे सुनने लग गए। तो ये लोग जो है जैसे धर्म को जो है चेंज कर रहे, परिवर्तन कर देते हैं। तो ठीक है, जैसे कोई करेगा वैसे भरेगा, क्योंकि आज कई लोग हमने देख लिया कि बदल के जो लोग गए थे फिर अपनी जगह में आ गए, तो अपना बिगाड़ा है, दूसरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। पर हमारा एक इस प्रवचन का हमारा एक अपने मन से, कि हमको थोड़ा अपने मन से ये लग रहे हैं कि अगर कोई माने तो देखो जो अपना धर्म कर्म है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि 100 ब्राह्मण एक गोती, अपना गोत्र को छोड़ना, अपनी जात बिरादर को और दूसरे धर्म को अपनाना, दूसरे मार्ग पे चलना, तो ये किसी भी चीज़ में जो है उचित नहीं बताया जाए। ठीक है जाते हैं अगर तो ठीक है जाओ, पर उसको भी जो अगर नीति नियम से और उसके साथ साथ कर्म अच्छे करो। और नहीं तो आज हमने कई सारे ऐसे देख ले कि आज उस जगह गए, फिर उसको छोड़ा, फिर तीसरी जगह गए, उसको छोड़ा, फिर तीसरे को माना, 5 को माना, 6ठे को माना, 7 को। तो ये कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जो आदमी जो है कई चीज़ों को मानने लग जाएगा और एक को छोड़ रहा, तीसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, ये इससे जो वो भगवान भी कहते हैं कि वह तेरे अगर विचार, तेरे संस्कार, तेरा मन साफ होगा तो जिसमें था तो वैसे मेरे को प्रकट कर देता। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। तो वो तो व्यापक है, वो तो सब चीज़ में व्यापक है। तो जान रहा है, वो तो हमारे मन को देख रहा है कि दिखाओ ज्ञान कैसा होता है। इस वजह से हमारे जो कुल देवता है, हम अगर भले बुरे कर्म करेंगे, यह जो है परमात्मा तक इस खबर को पहुंचाता है। और कोई गलत करेगा तो दंड देंगे, उनके लिए आदेश है। तो हमें दंड तो मिलना चाहिए। हम भी तो अपने बच्चों को दंड देते जो गलत करता है।
हमको गवर्नमेंट भी दंड देती है जब हम कोई गलत मार्ग पे जाएंगे, हम कोई गलत काम करेंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो ऐसे परमात्मा भी दंड देता है। भय जो हमारे देवी, अब उसके लिए बचने के लिए कोई अगर मानव किसी चीज को अपनाता है, दूसरे रास्ते पे जाता है, तो उसकी अच्छी सोच समझो, चाहे उसको छोटी सोच समझो, पर कहने का मतलब यह है कि जैसा कोई करेगा उसका फल वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। पर यह है कि कुछ हमारे भाई लोग ऐसे हैं, देखो भाई, माता पिता से जो हमारे पितृ देवता होते हैं, अपने बड़े कर्मों धर्मों के हिसाब से लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कोई मस्जिदों पे जाता है, कोई मठों पे जाता है, कोई मंदिरों पे जाता है, कोई धाम पे जाता है, कोई अपने घर में उपासना करता है। तो हमारे, क्योंकि ये ढांचा शरीर जल जाता है, प्राण तो अमर होता है, तो इसलिए ये 5 तत्व से बना गए, तो 5 तत्वों में मिल जाता है। पर जो हमारा प्राण है वो अमर है, वो जरूर पूजनीय होता है। और उसी के वो जीव जंतु के हिसाब से जो मृत लोग में आता है, और दूसरे में वैसे से जैसा उसने कर्म कर रखे वैसे से जो है अपने हिसाब से वैसे प्राणी में जो है अपने समय को काटता है, और दूसरे में वैसे जीव में उसको जो जन्म मिलता है। तो ये है सबसे बड़ी बात, यह है कि देखो अपना धर्म कर्म जात बिरादरी ये सबसे ऊंची होती है। और फिर लाके लोग छोड़ के भी आ गए एक जगह या दूसरी जगह, फायदा काहे नहीं हो, क्योंकि मिलेगा तो वही जो उसके भाग्य में लिखा होगा, मिलने वाला तो वही है। कुछ क्षण के लिए रोकथाम हो जाता है, पर लास्ट में आदमी जो है उसी जगह पे आता है। इसलिए जिस जगह पे है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, और इसे रूप अनेक, बड़ा छोटा हमारा कर्म है कि जैसे हमने कर्म कर रखे हैं वो प्राप्त के हिसाब से हमको संसार में मिल रहा है, वो हमारे हाथ में है। जैसे हम कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। तो जो हमने पिछले जन्म में किया वो तो मिलेगा, जिसको हम आज करेंगे वो कल मिलेगा। जो फसल हमने अभी डाला है, जो बीज डाला है, उसको हम बाद में वैसा काटेंगे, जैसे हमने सेवा कर रखी है, नहीं कर रखी तो वैसे फसल होगी। ये चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माता पिता और अपना गुरुजन, अपना कुल गोत्र, ये सबसे बड़ा है। पर ठीक है, जो कोई आदमी इसको बदल रहा है उसकी सोच है, पर यह है कि हमारे कुल देवता राम है, कृष्ण है, हनुमान है, जो भी है, जो जिसको मानते हैं, हमारे कुल देवता भैरव नरसिंह जो देवता हैं, तो भगवती है। तो इनको जो हमारे दादा परदादा ने मान के लाए हैं, तो ये हमारी रक्षा भी करते हैं, और हम कोई गलत करेंगे तो हमको थोड़ा दंड भी देते हैं कि बच्चा गलत मत चल। और जैसा कोई हम किसी धर्म में जाओ कि कोई भी कर्म में चले जाए, अगर हम गलत करेंगे तो उसका दंड तो कोई चीज़ देगा। गलत के साथ ही तो कोई संसार में नहीं है, माता पिता नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं, कोई नहीं है। तो इसलिए हमारा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। और हम किसी पंथ के लिए जो है कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, हम उन लोगों को थोड़ा ये बोल रहे हैं कि जो थोड़ा समाज में अच्छी शिक्षा का ये दो। और अगर मैं किसी मार्ग पे जा रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई मेरा भला बुरा कर्म है अपने मन में है, पर मैं दूसरे को इस मार्ग पे न लाए। हाँ, वो अपनी स्वेच्छा से आता है, वो चीज़ अलग है, पर यह नहीं कि मैं आपको उनको कोई गलत प्रलोभन दो और फिर जाके उसको भी जो है साथी बनाए। क्योंकि हमारे कुल देवता और ये सबसे बड़े हैं, ये शैतान नहीं, ये हमारे भगवान हैं और हमारे ईश्वर हैं, और माता पिता सर्वोत्तर हैं। इसके बढ़कर कोई संसार में हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद। हरिओम। हर हर महादेव। सम